नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पे। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। यानी कि जो लोग भी एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर जो भी जिसका भी ये टारगेट है कि मैं इस साल BSc एजी में एडमिशन लूँ CUET के द्वारा, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू के बारे में। एग्रीकल्चर का जो हमारा कोर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, या एग्रीकल्चर को सिलेबस है या BSc एजी का जो भी टारगेट कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी तरफ से CUET से रिलेटेड कोई भी जानकारी दी जाती है तो आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो ये काम आप तुरंत कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लिए। हो गया? ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर का, वो है ओवरव्यू के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत लोग का होगा कि PCM से होंगे। एक मिनट। PCM से होंगे बहुत लोग। ठीक है। बहुत लोग PCB वाले होंगे और बहुत लोग एग्रीकल्चर वाले होंगे। एग्रीकल्चर, PCB, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिनका 12th में PCM है या रहा होगा। PCB वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एक एग्रीकल्चर वाले जिनका 12th एग्रीकल्चर से हुआ होगा या कर रहे होंगे। तो ठीक। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो लोग कर चुके हैं, मतलब 12th पास हो चुके हैं, एक साल CUT का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनके लिए तो एक्सपीरियंस होगा कि एग्ज़ाम कैसे आता है, कैसे पढ़ना है। उनको ये करना है कि आपसे कहाँ चूक हुई उस पर ध्यान रखिए और मेहनत करिए। ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूँ और आगे आप कहाँ से और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। दूसरा है कि जो फ्रेश हैं, जिनका 12th है अभी इस साल, वो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा उनका। तो उनके लिए क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि कई बार PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैं भी PCM से रहा हूँ। तो इसमें यह होता है कि तीनों में से ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई एक या दो आपका अच्छा होगा, एक कोई ना कोई वीक जरूर होगा, सबका होता है ये। तीनों में कोई महारत हासिल नहीं कर पाता है और तीनों किसी का स्ट्रांग नहीं होता है। तो जनरली एग्रीकल्चर वाले में क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि इसको शिफ्ट करके, मान लीजिए मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है तो मैं एग्रीकल्चर वाला पोर्शन चूज कर लूँ, या फिर मैथ अच्छा नहीं है तो कोई उसमें से चूज कर लूँ। ठीक। बायो वाले के साथ भी होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे आप चूज करके आएंगे, एग्रीकल्चर पर शिफ्ट होंगे, तो एग्रीकल्चर में तो आप स्कोर तो अच्छा कर लेंगे अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अगर एग्रीकल्चर में आपको आ रहा होगा चीज़ें तो आप बहुत कम टाइम में सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन ये सब में नहीं हो पाता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि नई चीज़ें रहती हैं तो थोड़ा पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करने पे हो ही जाएगा। हम लोग भी पढ़े ही हैं। तो ये चीज़ है कि जिनके भी मन में डाउट है कि मैं PCM से एग्रीकल्चर पे जाऊं कि ना जाऊं, हो पाएगा कि नहीं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं उतना, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा, तो आप तो जाइए, नहीं तो आप अगर इस पर कमांड है तो वही कीजिए। ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है लड़कों का कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है मेरा 12th में, तो मैं एग्रीकल्चर वाला चूज़ करूँ कि ना करूँ। अगर आपको लगता है, आप देख लीजिए एक बार एग्रीकल्चर का सिलेबस, आपको लगता है कि हाँ मुझसे कवर हो जाएगा तो ठीक है। बाकी अगर अब आप हमसे जुड़ेंगे तो सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हम सारा का सारा आपको कवर करवा देंगे टाइमली रिवीजन के साथ। ठीक है। तो ये तो हो गया कि 3 ग्रुप के बारे में बात कर लिए। बाकी ये है कि जो फ्रेश स्टूडेंट है उनका बोर्ड का होगा, प्री बोर्ड भी चल रहा होगा, बोर्ड एग्जाम भी होगा, तो अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बाकी जो एक साल दे चुके हैं, जिनका मतलब इस साल फिर से देंगे, तो वो लोग क्या करें कि अपना पुराना नोट जो भी बनाए होंगे वहाँ से पढ़िए। ठीक, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर नहीं तो बाकी अगर आप कहीं से जुड़े हुए हैं कोचिंग से, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पे मैसेज करके, कॉल करके आप पता कर सकते हैं। तो मैं अब बता रहा हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं पढ़ने के लिए, कि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उसको क्या क्या आपके फ़ायदे मिलेंगे, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। देखिए कि उससे अगर जुड़ेंगे
तो आपको तो जो कंटेंट वो मिलेगा वो तो मैं आपको आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे कवर किया जाएगा। तो देखिए, आपके एग्रीकल्चर की बात करें मेनली, तो उसमें जो सिलेबस है उसमें 4 यूनिट पढ़ने हैं आपको। एक है आपका यूनिट, ठीक, यूनिट 1 में एग्रोमेट्रोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है। यूनिट 2 में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में जिसमें आता है आपका ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, ठीक। यूनिट 3 में क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप से जुड़े हुए चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक, उनका प्रोडक्शन है, मतलब सारा कुछ उससे रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर में मेनली हम बात करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्रीज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 यूनिट है मेनली, और इसमें से सबका वेटेज बराबर है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कम इम्पोर्टेंट है ये। और इससे तो हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ना तो आपको चारों ही है। कि अब मैं कौन सा छोड़ूं, बहुत लोग होते हैं कि ये चीज़ें कवर कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके अंदर और सब टॉपिक्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, वही मैंने डाउनलोड किया है, एग्रीकल्चर सिलेबस फॉर क्लास 12th, ठीक है, ये आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर का। ये यूनिट 1 है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो ये इसके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं उतना बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये आप जाके डायरेक्ट साइट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, CUET के। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये यूनिट 2 है, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट 3 की बात करें, क्रॉप प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर है। तो देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसको रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। अब रिलेट करके पढ़ने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कुछ बताएं, जैसे लाइव स्टॉक ही ले लिया है। लाइव स्टॉक में मैंने आपको ब्रीड्स के बारे में बता दिया है कि काऊ की ब्रीड्स हैं, इंडिजीनस ब्रीड होती हैं, एक्जॉटिक ब्रीड। इंडिजीनस ब्रीड मतलब कि जो हमारी इंडिया की ब्रीड्स हैं, ठीक। और एक एक्जॉटिक ब्रीड मतलब कि जो विदेशी नस्लें हैं, मतलब बाहर से जो आई हुई हैं, ठीक, बाहर की हैं। तो मैं बता दिया कि जो इंडियन ब्रीड्स होती हैं उनके जो पीठ पे होता है हम्प निकला रहता है ऐसे, ठीक है। और जो एक्जॉटिक ब्रीड होती हैं उनका फ्लैट होता है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये एक्सोटिक का हो गया, ये इंडियन का हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है पहचान मैंने बता दिया। तो आप सोचेंगे कि अच्छा, ये तो मान लीजिए पढ़ लिए कि इंडियन का ये होता है, एक्सोटिक का वो होता है। लेकिन जब आप रियल में देखेंगे कोई काऊ को, अगर उसके आप ये हम्प देखेंगे तो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा हाँ, ये हम्प है इसके ऊपर, यानी कि ये इंडियन ब्रीड है। हम्प नहीं है तो वो इंडियन ब्रीड नहीं है। क्लियर? तो ऐसे करके रिलेट करके पढ़ेंगे एग्रीकल्चर को तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बाकी और रिलेट करवाना और कैसे क्या करवाना है वो हमारे ऊपर है, तो वो हम आपको गाइड करेंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये तो सिलेबस का था। अब आते हैं कंटेंट, ठीक है। ये तो बात कर लिए ओवरऑल कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप अब हमसे जुड़ते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जुड़कर, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो है कि बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल मतलब कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, कंटेंट भी मिलेगा, पढ़ाया भी जाएगा इंग्लिश हिंदी दोनों में। उसके साथ क्या क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, PDF तो मिलेगा ही। बहुत लोग का होगा कि रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स क्यों मिल रहे हैं, मतलब लाइव क्यों नहीं मिल रहा है। तो लाइव इसलिए नहीं है कि बहुत से लोग इसमें होंगे जो मतलब 12th उनका बोर्ड होगा तो बोर्ड का भी एग्जाम देंगे, उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लाइव क्लास उनके लिए टाइम पे अटेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर कर दिया है, ताकि आपका जब भी टाइम मिले आपको, आप अपने हिसाब से देखिए, जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए, ठीक है। इस वजह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव नहीं है। उसके साथ अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री। टेस्ट सीरीज का कोई चार्ज नहीं लगेगा। चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा, जो भी आपके मेंटोर्स पढ़ाएंगे, मतलब एग्रीकल्चर का मैं पढ़ा रहा हूँ तो चैप्टर कंप्लीट होते ही उसका टेस्ट होगा। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज डाउट सेशन भी होगा, मतलब चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप बच्चों को कुछ डाउट है तो वो डाउट सेशन भी होगा। लेकिन डाउट सेशन क्या होगा, लाइव डाउट सेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। जो डाउट सेशन होगा रिकॉर्डेड नहीं होगा, वो लाइव होगा। और वो जो मेंटर पढ़ा रहा है आपको वही खुद लेगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई और टीचर होंगे। जो पढ़ा रहा है वो खुद आपका
डाउट सेशन भी लेगा, उसके साथ रिवीजन क्लास भी होगा। रिवीजन क्लास देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो ठीक है, लेकिन जब तक उसको आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन तो वो हमारे ऊपर है कि हम लोग उसको आपको पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्ट्रेटजी फॉलो करना है, मतलब सबका तो एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, पर्टिकुलरली कोई भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, सबका एक स्ट्रेटजी होता भी है। अगर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, कैसे क्या करूं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम अगर आप हमारे से जुड़ते हैं तो आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग कहते जाएंगे, आपको बस वैसे करते जाना है, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। और आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं कि एग्ज़ाम आ गया, अरे ये तो नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े। आपको उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस जैसे जैसे हम लोग कराते जाएंगे, टेस्ट क्लासेस मिलेंगे, आपको उसको पूरा करते जाना है। जो टारगेट मिलेगा आपको पूरा करते जाइए, आपका सब कुछ तैयार होते जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंटेंट के बारे में। नेक्स्ट अब बता दें कि सोर्स। सोर्स क्या है? इसमें बहुत से लोग होंगे जो खुद से तैयारी करना चाह रहे होंगे या एक साल कर चुके होंगे, इस बार अपने से खुद से करना चाह रहे होंगे। तो और बहुत से होंगे कि हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा, मैं वो भी बता रहा हूँ। कि बुक देखिए, बुक अगर आप एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, नेमरा सुंडा। ये कुछ ऐसा दिखता है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक। कवर मान लीजिए चेंज होता रहता है, उससे कोई वो नहीं है। नेमरा सुंडा है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसका नाम है। तो ये जो भी आप बुक खरीदेंगे, इस लेटेस्ट एडिशन का खरीदें, ठीक है। एडिशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें डेटा अपडेट होते हैं ना, इस वजह से। तो ये बुक तो आप होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ये बुक ऐसी बुक है कि अब चाहे यूजी का एग्ज़ाम दे रहे, मतलब बीएससी का दे रहे हैं, पीजी का एग्ज़ाम देंगे, फर्दर कोई आगे आप एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देंगे बीएससी के बाद भी, तो आपको बुक कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी। एक तरह से क्विक रिवीजन होता रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे, आपको रहेगा कि नहीं है ये चीज़ मेरे माइंड में सब रिकॉल हो रहा है। तो ये बुक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बुक तो ज़रूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ क्लास नोट्स, हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको क्लास नोट्स मिलेगा, तो उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। कुछ सोचना नहीं है कि आपको ये नहीं मिल रहा है, ये टॉपिक कहाँ से कवर होगा, वो सब हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। हमको करवाना है, कैसे करवाना है वो सब हम समझेंगे, ठीक। ये है, बहुत लोगों की ब्रह्मास्त्र दिख रहा है, ये क्या है ब्रह्मास्त्र? तो ब्रह्मास्त्र एक कह लीजिए एक तरह से कि आपका लास्ट मिनट नोट्स रहेगा, लास्ट मिनट्स नोट्स, ठीक है। लास्ट मिनट्स नोट्स मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, वन लाइनर टाइप में, जो कि मैं एग्रीकल्चर के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो आपको दूंगा, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका एक साथ आप रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। और जो चीज़ें जैसे लग रहा है कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम में आ सकता है या ज़रूरी है, वो सारा मिला के एक पीडीएफ में बना रहा हूँ, वो आपको मिलेगा, कोर्स कंप्लीट होते होते आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उन्हीं को मिलेगा जो कोर्स में हमारे इनरोल रहेंगे, उन्हीं को मिलेगा, ऐसा सबके लिए नहीं है कि यूट्यूब पे बता रहे हैं तो सबके लिए है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको कोर्स से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोर्स हो गया। तो ये तो मैंने ओवरव्यू पूरा दे दिया कि एग्रीकल्चर में आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों का कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको कोई भी डाउट होगा। साथ ही साथ ये भी बता दें कि अगर आप अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं या सोच रहे हैं कि चलिए अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, शुरू कर लेंगे, तो जितना लेट करेंगे उतना पीछे होते जाएंगे, ठीक है। कंपटीशन में कोई वो नहीं होता कि इतना टाइम बचा है तो शुरू करेंगे, नज़दीक आएगा तब। जो शुरू से पढ़ते रहता है थोड़ा थोड़ा करके, वही आगे निकलता है। तो अब जो लोग भी एग्रीकल्चर या जो भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी से लग जाइए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, तो आपको लास्ट में कोई परेशानी नहीं होगी कि ये चीज़ मेरा पूरा नहीं हुआ, वो चीज़ पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो एक एग्रीकल्चर का ओवरव्यू दे दिया मैंने। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल करके व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। कॉल करने का टाइम आपको पता ही है, 11 से 5, ठीक है। तो उस टाइम आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, बाकी व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पे जो भी आपको जानकारी होगी मिल जाएगी। और डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू जाके। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी है, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, हमारे चैनल का, ऐप का लिंक, सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिंदास मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हमारे जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है।
आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बाकी आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।